वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे विषयों पर दोनों के बीच चर्चा होगी। तो देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। यहीं दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे। द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत करते नजर आएंगे दोनों नेता। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे विषयों पर दोनों के बीच चर्चा होगी। साथ ही डिजिटल इंडिया से ब्लू इकोनॉमी को लेकर के भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। नवीन चंद्र रामगुलाम जो भारत के दौरे पर हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मंथन होता दिखेगा। द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और यही तस्वीर आज वाराणसी से एक बार फिर देखने को मिल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पीएम के काफिले पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। सड़क के किनारे लोग खड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो देखिए, पीएम के इस काफिले को, जिस पर फूलों की बरसात करते वाराणसी के रहने वाले, ढोल बजाते ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए यहाँ सुबह से ही मौजूद। वाराणसी, जहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम कल शाम पहुंचे, इनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। और ये देखिए, गीत संगीत के साथ, फूलों की बरसात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। शंख भी बजाए जा रहे हैं। देखिए, फूलों की बारिश और शंखनाद करते लोग, ढोल बजाते लोग, सभी अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर बेहद उत्साहित। उनके एक दीदार के लिए यहाँ सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से लोगों का हुजूम मौजूद रहा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ देर पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, अब उस कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उनकी मुलाकात मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ होगी। आपको बता दें, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉरिशस के दौरे पर गए थे, जहां बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था। दोनों देशों के संबंध काफी प्रगाढ़ हैं। ऐसे में देखिए, पीएम जब अब वाराणसी पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए यहां मौजूद। तो काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम का ये 52वां काशी का दौरा है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए मौजूद हैं। फूलों की बरसात कर रहे हैं पीएम के काफिले पर। ढोल बजाते, शंखनाद करते ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय चर्चा वाराणसी में ही होगी। इसी मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर दोनों के बीच चर्चा होगी। पीएम के दौरे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पूरे शहर को चमकाया गया है और कई जगहों पर होर्डिंग और बैनर के साथ इनके स्वागत को लेकर के देखिए तैयारियां की गई। झूमते गाते लोग, और क्योंकि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, आपने एक होर्डिंग देखा जिसमें पीएम के जन्मदिन को लेकर के भी उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं वाराणसी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो आज किसी दुल्हन की तरह सजाई गई है। मौका भी बेहद खास है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ आज मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में ही होने जा रही है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में
अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो वो तस्वीरें वाकई कुछ अलग ही मंजर बयां करती नजर आती हैं और टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों के जरिए उस मंजर को बखूबी देख भी पा रहे हैं। बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं और फूलों की बरसात उनके काफिले पर कर रहे हैं। हमारे साथ विमलेंद्र जुड़ गए हैं, विमलेंद्र का रुख करेंगे। विमलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता दोनों की होने जा रही है। कहां पर ये मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा? और पीएम जब पहुंचे हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग फूलों की बरसात करते नजर आ रहे हैं पीएम के काफिले पर। आपको बता दूं, मोदी जी का दौरा करते जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं कल शाम को वाराणसी पहुंचे थे। बड़े गर्मजोशी के संग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वो ताज होटल में विश्राम किए। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी अपने नियत समय से तकरीबन 10 मिनट देर से वाराणसी पहुंचे। लेकिन वाराणसी में कितना उनका दिव्य और भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया, यह एक अलौकिक नजारा देखने को आप जैसा तस्वीर के माध्यम से भी लोग देख सकते हैं। उनके ऊपर बाकायदा पुष्प का वर्षा किया गया और नगाड़ों के साथ हर हर महादेव के संग अपने चहेते सांसद अपने चहेते प्रधानमंत्री का वाराणसी में स्वागत किया गया। वाराणसी पुलिस लाइन से जब उनका काफिला निकला तो तकरीबन 2 किलोमीटर का ये जो दौरा है, जो यात्रा थी, ये एक रोड शो के माफिक हो गया, एकदम रोड शो जैसा तब्दील हो गया, जबकि यह रोड शो नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद को चाहने वाले लोगों की भीड़ आज सुबह 6 बजे से उनके इंतजार में खड़ी हुई। उसको देखते ने भी सभी का मन रखा उनकी गाड़ियों के रफ्तार एकदम स्लो रहा, एकदम धीरे धीरे रहा और हर लोगों को अभिवादन करते हाथ जोड़ते चलते रहे। रास्ते भर कुछ वर्षा होती रही। अगर बात करें आज ताज होटल के अंदर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के साथ 4 अहम मुद्दों पे चर्चा होगी, समझौता होगा, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं निर्माण से संबंधित ये प्रमुख बातें हैं। निर्माण से संबंधित जो हमारे देश में स्वदेशी निर्माण होगा वह निर्माण और मॉरिशस के निर्माण को आदान प्रदान के दौर से देखा जाए तो यह निश्चित ही एक अहम मुद्दा है। और जिससे बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी दूर होगी, व्यापारिक समझौता होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो सब मिलाकर के ये पहली वार्ता है जो कभी दिल्ली में होता था, लेकिन आज वाराणसी में पहली बार किसी विदेशी प्रधानमंत्री के संग कोई समझौता हो रहा है, कोई वार्ता हो रहा है। आज का दिन बहुत ही अलौकिक दिन से रहा है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज शाम को वाराणसी में गंगा आरती भी देखेंगे। गंगा आरती अगर बात करें तो बाढ़ इस भयंकर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है यह एक अपने में एक अलग ही कारगर साबित होगा। कारण की चुनौती है, बाढ़ चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है आज क्रूज से जाएंगे माँ गंगा का आरती देखने। पूरी विधिवत व्यवस्था किया गया। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी सब झट करके एकदम तैयार रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विमलेंद्र आप। जहां तक नजर हम डालें पीएम का जो काफिला गुजर रहा है उस तस्वीरों में भी हम सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स देख सकते हैं जो दोनों ही इन चेहरों को लेकर के स्वागत संदेश देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ होर्डिंग्स पर देख पा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चूंकि इसी महीने जन्मदिन भी है, उन्हें जन्मदिन की भी अग्रिम शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। आपने जिक्र किया मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जो आज गंगा आरती करेंगे और गंगा आरती के दर्शन भी करते नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौका खास है और वाराणसी में मुझे लगता है कि इससे पहले इस तरीके से द्विपक्षीय वार्ता किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में नहीं हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र को इस मुलाकात के लिए चुना, जो अपने आप में वाराणसी की महत्ता को और बढ़ाता नजर आता है। बिल्कुल सही कहा। अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो आज वाराणसी में 16 IPS स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं और अगर पूरी संख्या की बात करें तो 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से निगरानी किया जा रहा है, लगातार ड्रोन कैमरों से निगरानी किया जा रहा है। खुफिया विभाग, पुलिस विभाग, PSC और अन्य और भी बलों के साथ आज 5000 तकरीबन। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। जिन तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जिस गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हो रही है ये आज की पिक्चर ऑफ द डे डेफिनेटली होगी। विमलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी मुलाकात
मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ होनी थी और वो तस्वीरें दोनों नेता एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए और जिस आत्मीयता के साथ दोनों की हालांकि एक ही झलक नजर आई अभी फिलहाल, लेकिन जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो ये बताते हैं कि संबंध वाकई बेहद प्रगाढ़ दोनों देशों के हैं और यहाँ से ये संबंध और मजबूत डेफिनेटली होंगे। जी बिल्कुल सही। अगर मॉरिशस की जैसे बात करते हैं तो मॉरिशस को भी एक मिनी भारत की तरह ही कहा जाता है। वहाँ पे हिंदी शासित लोग हैं, यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसलिए एक बहुत ही आत्मीय मिलन ये हो रहा है देश के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का। ये निश्चित ही कहा जाएगा कि ये जो मिलन है, यह मिलन कोई व्यापारिक मिलन न करके आत्मीय मिलन होगा और आत्मीय मिलन के बाद जो विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए वह मुद्दों पे बातचीत होगा। हम आप जैसा पीछे ये भी देख सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पदाधिकारी हैं जो देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वाराणसी में आए थे। हम सीधे इनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से आज इन्होंने इन लोगों का स्वागत किया। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम डॉक्टर दमयंती। दमयंती जी, किस प्रकार से आज आपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया? आप लोग सारी महिला मोर्चा के जैन संगठन के सबसे बड़े बड़े पदाधिकारी, नीचे तक के सारे पदाधिकारी, सभी लोग उपस्थित होकर ये विजय पुलिस लाइन संसद वाराणसी के पास हम लोगों ने घंटा लगा के अपने स्वागत गान से, अपने व्यवहार से और सारी महिलाओं का उत्साह वर्धन करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत। मॉरिशस के क्या समझौता हो रहा है व्यापारी, शिक्षा, ज्ञान, अन्य को लेकर के, ये क्या कहना चाहिए? इस पर कहना चाहिए कि मॉरिशस भोजपुरी देश है, हमारा भी भोजपुरी देश है, दोनों का लिंक है। वहाँ से प्रवासी सम्मेलन यहाँ भी होता है, यहाँ के वहाँ जाते वहाँ क्या, हमारे देश के गिरमिटिया मजदूर वहाँ जाते वही बचे हैं, मॉरिशस के जो लोग बचे हैं हिंदुस्तान के लोग ही बच के आगे बढ़े। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी उनको देश से अपना लगाव है, अपना देश है, इसीलिए व्यापारिक समझौता उन लोगों में चलता है और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों देश बहुत आगे बढ़े। ठीक है, एक बार फिर इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमा लेते हैं। लौटती हूँ विमलेंद्र आपके पास। इस बीच ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए आज बेहद खास हैं और इन तस्वीरों की आने वाले दिनों तक चर्चा होती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की मुलाकात से जुड़ी हुई वो तस्वीरें, दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत आज होनी है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों चर्चा करते नजर आएंगे। विमलेंद्र, एक सवाल आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है, वहाँ बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं, भोजपुरी को बोलने वाले, समझने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं और अगर वाराणसी की बात की जाए तो भाषा के लिहाज से वाराणसी में भी काफ़ी हद तक भोजपुरी की छाप नज़र आती है, समझ में आती है। तो ऐसे में नवीन चंद्र राम गुलाम जब वाराणसी पहुंचे होंगे तो भाषाई फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो अपने ही देश में हैं और अपने ही लोगों के बीच में हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दूं, कल जब एयरपोर्ट पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री उतरे तो ये लगा ही नहीं कि वो कहीं से विदेशी होंगे, कहीं एकदम बाकायदा हिंदी भाषा में कुछ भोजपुरी लैंग्वेज में भी बातचीत करते नजर आए। उसके बाद जब ताज होटल के अंदर पहुंचे, जहाँ पे उनको ताज होटल का जब चंदन टीका लगाया गया तो वहाँ स्वागत करता उस महिला से उन्होंने भोजपुरी में भी बात किया। यह वीडियो भी कई जगहों पे प्रचलित हो रहा है। तो निश्चित ही ये जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है ये भोजपुरी भाषी तो है यहाँ, साथ ही साथ ये भारतीय भी है, ये इनका यहाँ से लगाव भी है, इनका जन्म स्थानीय लोगों का जो पूर्वजों का जन्म रहा है ये भारत में ही रहा है। तो ये निश्चित ही सहजता के साथ मुलाकात हो रहा है। कुछ जो डेलीगेट्स आए उनसे हम लोगों का व्यक्तिगत भी बातचीत हुआ, वो भी कहीं से लगा नहीं कि ये किसी स्तर के बड़े अधिकारी होंगे। बिल्कुल, और इसी की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि जो कनेक्शन है ना वो और बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि भाषाई फर्क है नहीं और आपसी जुड़ाव और मजबूत होता है। बहुत शुक्रिया विमलेंद्र विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के